जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु आर.के. रॉय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, बेसिक से हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से बताने वाले हैं। आज क्लास का 10वां दिन है। महेश मिश्रा के बुक से पार्ट बी से 56 से लेकर 70 तक सवाल बताने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 56 क्या, नोटिस कीजिएगा। 2920 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि जब ए को 1 रुपया मिलता है तब बी को 80 पैसा मिलता है, लेकिन जब बी को 1 रुपया मिलता है तब सी को 1 रुपया 40 पैसा मिलता है। तो सी को बी से कितना अधिक धन मिला है आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ए बी सी सबको क्या है, तो ए को मिला रुपया, बी को मिला पैसा, तो सबको एक जाति में कन्वर्ट कर देते हैं, सबको पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 रुपया को हम 100 पैसा बोल सकते हैं, बी को 80 पैसा मिला, सी को फिर बी को 1 रुपया मिला तो 1 रुपया को 100 पैसा बोल सकते हैं, तो सी को 1 रुपया 40 पैसा, 1 रुपया 40 पैसा को 140 पैसा कह सकते हैं। आप एक चीज नोटिस कीजिए, सब में एक जीरो कॉमन है, छोटा कर सकते हैं इसको। आइए ध्यान दीजिएगा, गुना करिए तो 10 गुना 10 100, 10 गुना 8 80 और 14 गुना 8 112। अब एक काम करिए, आप 4 से कट रहा है, छोटा कर सकते हैं, या इन तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 292 हो जाएगा। आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। 2920 हो गया, इससे काटेंगे x बराबर कितना हो गया, तो आपका 10 हो गया। आपसे बोला क्या निकालने के लिए, तो आपसे कहा कि बताइए c को b से कितना अधिक मिला है। मान पुट कर दीजिए, c माइनस b, इन दोनों का अंतर कितना का है, 32। अब 32 गुना कर दीजिए 10, आंसर कितना हो जाएगा, 320। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। एक बार फिर से, a को 1 रुपया तो b को 80 पैसा, तो सबको पैसा में कन्वर्ट कर दिए। फिर b को 1 रुपया तो c को 1 रुपया 40 पैसा, तो 1 रुपया का 100 पैसा, 1 रुपया 40 पैसा को 140 पैसा। एक जीरो सब में कॉमन था, हटा दिए, गुना कर दिए 10 गुना 10 100, 10 गुना 8 80 और 8 गुना 14 112। इसको छोटा भी कर सकते थे, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों का सम बराबर टोटल सम, x बराबर 10, मान पुट कर दिए, क्या माना, c माइनस बी, इन दोनों का अंतर 32, 32 गुना 10 320। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 57 में आते हैं, नोटिस कीजिएगा। एक प्रेस में एक कारीगर द्वारा किए गए उत्पादन का 40%, ध्यान दीजिएगा, ए का उत्पादन का कितना परसेंट, 40%। फिर ध्यान दीजिएगा, दूसरे कारीगर बी द्वारा उत्पादन का 60%, दोनों आपस में बराबर है। आप 20 से काट सकते हैं इसको 2, अब 20 से काटेंगे तो 3, यहां से ए और बी दोनों कारीगर का रेशियो निकल जाएगा 3:2। आगे क्या कहा, दूसरा कारीगर प्रतिदिन आपका 48 किताब बनाए हो तो पहला कारीगर कितना बनाया। तो ध्यान दीजिए, दूसरा है ना, तो 2 यूनिट का मान आपका दे दिया 48, 1 यूनिट का मान 24। आपसे पूछा ए के बारे में ना, तो 3 गुना 24 कर दीजिए, 24 गुना 3 72। तो बताइए पहले कारीगर द्वारा कितना पुस्तक बनाए गए हैं, तो 72। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक बार फिर से, पहले कारीगर का 40%, दूसरे कारीगर का 60%, आपस में बैलेंस है, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ए के सामने 3, बी के सामने 2, तो रेशियो निकल गया। कहा क्या, बी प्रतिदिन क्या 48 किताब को बनाता है, तो 2 यूनिट का मान 48, 1 यूनिट का मान 24, तो ए पर डे कितना बनाता है, तो 24 गुना 3 72। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोटिस कीजिएगा। सवाल नंबर आपका क्या 58, ध्यान दीजिएगा। 2186 रुपया को MNP के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके हिस्से में से 26, 28, 32 रुपया कम कर देने के बाद का रेशियो दिया हुआ है। आपका 9
अनुपात 13:8 है, उनके बीच बांटी जाती है। एन को आपको मिली हुई कुल राशि क्या होगी आपको फाइंड करना। चलिए ध्यान दीजिएगा, एम एन पी, ठीक है। ये जो रेशियो देख रहे हैं ना आपका 26, 28, 32 रुपया कम करने के बाद का रेशियो। तो एक काम करिए, जितना कम किया है ना उतना रुपया दे दीजिए इसको। ए से एम से कितना कम किया था 26 दे दिए। अच्छा एक बात बताइए, एन को कितना कम दिया था, तो एन को 28 दिया था कम, 28 जोड़ दीजिए आप। अब पी को कितना कम मिला था 32 रुपया जोड़ दीजिए। अब किसी को कम नहीं मिला। एक्चुअली क्या हुआ, 26 रुपया कम करने के बाद का रेशियो 9, अब 28 कम करने के बाद बी का रेशियो 13 है। और ध्यान दीजिएगा 32 रुपया कम करने के बाद का रेशियो है 8 है सी का। तो हम क्या कि जितना कम किया उसको दे दिए, तीनों का परफेक्ट है। और टोटल दिया हुआ 2186 जोड़ दीजिए, 9 और 13 22 22 8 आपका कितना हो गया 30, अब प्लस 32 28 60 और 26 86, अब बराबर 2186। ये प्लस उस पर जाएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 2100। इससे काटेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, कितना 70 ना। आपसे मांगा क्या, कुल धनराशि क्या होगी, m की मिली हुई राशि क्या होगी। अच्छा m को कितना मिला है, तो चलिए m का मान हो गया 9x अब प्लस 26। अच्छा एक बात है, 9 गुना 7 63 630 और 26 जोड़ दिया जाए तो 600 कितना हो जाएगा 56। तो बताइए एम को टोटल कितना धन मिला है 656। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एक बार फिर से, एम को कितना रुपया कम किया है तो 26 आपका दिया हुआ, एन को 28 रुपया कम कर दिया है और पी को 32 रुपया कम करने के बाद का रेशियो दिया। तो हम क्या किए, जितना कम किए उसको जोड़ दिए। ए का परफेक्ट धन, बी का परफेक्ट धन, ये एम का परफेक्ट, ये एन का परफेक्ट, ये पी का, इन तीनों का सम 2186 दिया हुआ। कितना है 2100। इन तीनों का योग बराबर टोटल योग x का मान 70। आपसे पूछा m का राशि कितना बोलेंगे 656। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान देंगे। सवाल नंबर आइए 59, नोटिस कीजिएगा। 20 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का 1/4, ए के हिस्से का कितना बोला है 1/4 से कितना अधिक है 30 रुपया अधिक मिलता है। बी के हिस्से का 1/5 से कितना कम मिलता है, 1/5 से 30 रुपया कम मिलता है। सी के हिस्से का 1/8 भाग से आपका 70 रुपया ज्यादा मिलता है। इस कंडीशन में तीनों का धन आपस में बराबर हो जाता है। इतना बड़ा लेट करके क्या मान लेते हैं के। अब ये बात बताइए, ये जो के है किसके लिए है, सभी के लिए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ये +30 उस पर जाएगा तो माइनस के -30। अच्छा एक बात बताइए, ये गुना उस पर जाएगा तो भाग में 1, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ये किसका धन निकल गया ए का। ये माइनस उस पर जाएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा के +30। अच्छा 1/5, 5 कहाँ चला जाएगा एक्सचेंज होके ऊपर। ये किसका धन निकल गया तो बी का। उसी प्रकार से ध्यान दिए, प्लस उस पर जाएगा तो माइनस के -70, 1/8, 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ये किसका धन है सी का धन है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिए, इन तीनों का टोटल योग कितना है 2020। जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना 4k -120, 5k +150 और 8k -560 बराबर टोटल कितना है 2020। एक काम करते हैं, जोड़िए 5 4 9 9 8 17। अच्छा यहां ध्यान दीजिए, 120 और 150 में 120 चला जाएगा +30, 500 से कितना 60 और यहाँ +30 घट जाएगा तो 530 माइनस उस पर जाएगा प्लस। तो अच्छा 2020 प्लस 530 तो 2500 कितना हो जाएगा 2550। काटिए तो के बराबर हो जाएगा 15 17 255, के बराबर 150 निकल गया। आपसे पूछा बी का हिस्सा ना, तो एक काम करिए
कितना है 150, 150 और 30, 180, 180 गुना 5 900। तो बताइए बी को कितनी धनराशि मिली है, क्या बोलिएगा 900। ये 900 कहाँ से आया, तो आप क्या किए के का मान 150 प्लस 30, 150 और 30, 180 गुना 5 कितना 900। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक बार फिर से, ए के हिस्से का 1/4 से 30 अधिक, बी के हिस्से का 1/5 से 30 कम, सी के हिस्से का 1/8 भाग से 70 ज्यादा, तीनों का धन आपस में बराबर लेट करके के मान लिए। ये जो के किसके लिए है, सभी के लिए है। ये प्लस उस पर जाएगा माइनस, अच्छा ये गुना में है 1/4 उस पर जाएगा डिवाइड 1/4, इसका जो बाय में 4 था एक्सचेंज के ऊपर, ये घटना तीनों के साथ हो गया। ये माइनस उस पर गया प्लस 1/5, 5 कहाँ चला गया ऊपर, ये प्लस 70 उस पर गया माइनस 1/8, 8 कहाँ चला गया ऊपर। इन तीनों का टोटल सम 2550 है। चलिए के का मान 150, आपसे मांगा बी का हिस्सा तो क्या कितना 900। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 59 के बाद आते हैं 60 नंबर, नोटिस कीजिएगा 60 नंबर सवाल क्या, एक फार्म हाउस में कुल 76 हेन प्लस कॉ है। आपसे कहा इन सभी के पैर टोटल 224 हैं, तो गाय की संख्या क्या होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है, नोटिस कीजिएगा। अच्छा यहां पे हेन अब प्लस कॉ मिला के टोटल जानवर 76 है, इक्वेशन 1। अच्छा एक बात बताइए, हेन को कितना लेग होता है, 2 लेग, सोच लीजिए एक बार। अच्छा 2, तो चलिए 2 लेग हो गया हेन को। अच्छा कॉ को 4 लेग, ठीक बोल रहा है, और टोटल लेग की संख्या 224, इक्वेशन 1, इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। इसको सॉल्व करिए, अगर कॉ निकालना है हेन को बैलेंस कर दीजिएगा। 10th में पढ़ेंगे एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हेन निकालना है तो कॉ को बैलेंस कर लीजिए, कॉ निकालना है तो हेन को बैलेंस कर दीजिए, समझिए। फिलहाल यहाँ कॉ निकालना है, हेन को इसमें 2 से गुना कर दीजिए, कट जाएगा, फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो दूसरे नियम से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नियम से लेके चलते हैं, नोटिस कीजिएगा। अच्छा लेट कॉ की संख्या को मान लिया x, तो हेन की संख्या क्या हो जाएगा 76 माइनस एक्स। अच्छा अभी बताए थे ना कॉ को कितना लेग होता है 4, ठीक बोल रहा है। हेन को कितना लेग होता है 2, और टोटल लेग की संख्या 224। आप इस तरीका से भी जा सकते हैं, आप चाहें कुछ अलग भी सोच सकते हैं। क्या सोचिएगा, आइए ध्यान दीजिएगा। तीसरा मेथड ध्यान दीजिए, हम एनालाइज कर लेते हैं कॉ हेन। हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि अगर टोटल का टोटल जानवर अगर कॉ हो जाता है तो लेग कितना होगा 24 के 4 रिमाइंडर 2, 28 2 30। और ध्यान दीजिएगा अगर टोटल का टोटल अगर हेन हो जाता है तो हेन को कितना लेग 12 2 रिमाइंडर 1, 14 1 15, जबकि टोटल लेग है कितना तो आपका 224। एक काम करिए लेस करिए, 224 में हम क्या करेंगे 152 को लेस कर देंगे 2, 12 7 5 12, ये तो कट जाएगा 72 आ गया, ठीक है। 304 में हम लेस कर देते हैं 224 को, ये तो 0 8 कट जाएगा 80। एक काम करें 8 से काटते हैं इसको, 8 से काटेंगे तो 9, 8 से काटेंगे 10। अब देखिए तो जोड़िए 19 यूनिट का मान, टोटल जानवर कितना है 76, 1 यूनिट का मान 4। आपसे कहा किसका निकालना है कॉ की संख्या ना, तो एक काम करिए 9 गुना 4 हो गया 36। अगर पूछता क्या चीज निकालना है हेन की संख्या तो 40, 40 और 36 जोड़ दीजिए 76 पुर जाएगा टोटल जानवर। या आप चाहें तो कुछ और सोचिए, क्या सोचिएगा ध्यान दीजिएगा। 4 पैर वाला जानवर की संख्या, पैर की संख्या बाय 2 माइनस सिर की संख्या। पैर की संख्या में 2 से भाग लगा के सिर की संख्या माइनस, टोटल 224 पैर है,
बाय 2 माइनस सिर की संख्या कितना है 76, भाग लगा 112 में 76 घटाएंगे तो 24 12 36, 36 किस किस संख्या निकल गया कौ की। अगर आपसे हेन बोलेगा तो 76 में 36 घटा दीजिए, 76 में अगर आप 36 घटाते हैं तो 40 क्या निकल जाएगा हेन, 40 निकल जाएगा हेन। और आपसे पूछा है क्या चीज कौ, तो 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा बी। तो आप चाहें तो ये चारों कॉन्सेप्ट से सवाल को बना सकते हैं, कभी गलती बिल्कुल नहीं होगा। आप इस तरीका से चलिए, इससे चलिए, इससे चलिए या इससे चलिए, आपकी इच्छा है एज यू विश। चले आगे तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 61, नोटिस कीजिएगा 61 नंबर सवाल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष पहले मोहन और सोहन की आय का अनुपात 6:5 है। अच्छा कौन कौन है, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन। अच्छा अभी 2024 चल रहा है तो 3 साल पहले कब 2021 में इन दोनों का धन 2021 में इन दोनों का धन कितना है 6:5 है। उनकी आय 2 3 और 5 4 के अनुपात में क्या हो गया घट गया। अच्छा उनका वेतन जो है क्या हो गया है, पहले था कितना 2 से बढ़कर हो गया 3 और सोहन का था पहले 4 घटकर हो गया 5। तो 3 वर्ष पहले दोनों की आय में अंतर क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात बताइए ये कब का है, ये जो 2 देख रहे हैं 2021 का है, ये 2024, ये 2021 और ये 2024। अब जरा ध्यान दीजिए हम पूर्व बराबर पूर्व करके प्रेजेंट निकाल लेते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा पूर्व बराबर पूर्व करके प्रेजेंट निकालते हैं। इससे इसको काटेंगे 3 बार में, 3 गुना 3 9, इससे काटेंगे इसको 1 बार में, 1 गुना 4 करेंगे 4, ये निकल गया क्या चीज प्रेजेंट का। अच्छा ध्यान दीजिए प्रेजेंट में आपका दिया हुआ वर्तमान में कुल वेतन कितना 5200, तो 9 4 13 यूनिट कमाओ। ये जो 5200 देख रहे हैं ना ये 9 4 13 यूनिट कमाना है। आपसे मांगा क्या, कहता 3 वर्ष पहले दोनों की आय में अंतर क्या होगा। इन दोनों का अंतर कितना का है 6 और 5, 3 साल पहले की वेतन है 6 और 5, अंतर कितना का है 1 का। अगर 1 से गुना करेंगे कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। इससे काटेंगे 400, 400 गुना 1 करेंगे तो वेतन क्या रह जाएगा 400। किसका किसका अंतर, तो 3 साल पहले का वेतन का अंतर, समझे बात को। इन दोनों का अंतर कितना का है 1 का, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आंसर 400 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 400। समझे क्या किए, पूर्व बराबर पूर्व करके x का मान निकाल के प्रेजेंट निकाल दिए, पूर्व बराबर पूर्व करके प्रेजेंट निकाल दिए। प्रेजेंट में इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है 5200, देखिए यहाँ दिया हुआ है 5200, 5200 में 13 से भाग लगा दी। कहाँ अंतर, इन दोनों का अंतर कितना का 1 से गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 400। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61 के बाद आते हैं 62, नोटिस कीजिएगा 62 क्या है, 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और सेकेंड श्रेणी के किराए का बीच 10 और 7 का अनुपात है तथा बाद में किराया 3 से 4, 5 से 9 हो गया, वृद्धि हो गया। इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3:5 के अनुपात में हो तो बाद में टोटल 30,900 रुपये किराए के रूप में प्राप्त हुई है। तो द्वितीय श्रेणी से कुल कितने रुपए किराए प्राप्त हुए, मतलब स्लीपर का आपको फाइंड करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा कौन कौन है, तो एसी और स्लीपर है, ठीक है। इसका यात्री की संख्या दिया हुआ है कितना है, देखिए तो यात्री दिया हुआ 3:5 है। इसका किराया दिया हुआ है, किराया कितना इसका है, तो 10:7 दे दिया है। कुल किराया गुना कर दीजिए इसको
तो कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 35। अब जरा ध्यान दीजिएगा, किराया बढ़ गया, किराया क्या हो गया बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा किराया हो गया कितना, तो 3 से 4 हो गया, 3 से 4। और सेकेंड का क्या हो गया 5 से 9 हो गया किराया बढ़कर। अब आइए ध्यान दीजिएगा, पूर्व बराबर पूर्व कर देते हैं, ऐसे क्या निकाल लेंगे प्रेजेंट, पूर्व बराबर पूर्व करके क्या निकालेंगे प्रेजेंट। तो पूर्व का वेतन है कितना, ये देखिए, तो किराया 3, इसे काटेंगे 10 और 10 गुना 4 40। पूर्व बराबर पूर्व करके 7 बार में ये कट जाएगा, ये कटा था 10 बार में, 10 गुना 4 40, इसे काटेंगे 7, 7 गुना 9 63। अब इन दोनों का वर्तमान में इन दोनों का योग कितना है 103। अब वर्तमान में किराया कितना है 30,900। तो ध्यान दीजिएगा 30,900 में भाग लगा दीजिए कितना 103 से। आपसे मांगा किसका किराया सेकेंड का, तो 63 से इंटू कर दीजिए, तो स्लीपर का मांगा ना, स्लीपर का किराया मांगा, इससे काटिए तो ये 300 बार में कट जाएगा। अब 300 गुना कर दीजिए कितना 63, 18,900 रुपया। स्लीपर का सभी यात्री का किराया कितना लगेगा 18,900। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देख लीजिए यात्री की संख्या एसी में 3 है, स्लीपर में 5 है। प्रत्येक यात्री का किराया 10 रुपया, एसी का 1 का तो 3 का 30, स्लीपर का 1 व्यक्ति का किराया 7 रुपया, 5 व्यक्ति का 35। किराया पहले था 3, ये भी पहले का किराया, अब बढ़कर हो गया 4, पहले था 5 बढ़कर 9। तो पूर्व बराबर पूर्व करके निकाल दिए प्रेजेंट, पूर्व बराबर पूर्व भाग करके 7 बार में कट गया, 7 गुना 9 63। प्रेजेंट में इन दोनों का योग 103, अब प्रेजेंट में इन दोनों का योग दे दिया 30,900। कहा क्या निकालना है स्लीपर का आपका किराया निकालना है, वो भी अभी का, तो 63 से गुना कर दिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 62 के बाद आते हैं 63। नोटिस कीजिएगा 63 क्या है, मैन वीमेन और बॉय का रेशियो की संख्या में नियुक्त होकर एक काम समाप्त करते हैं, ठीक है। उनकी व्यक्तिगत मजदूरी 6 4 3 के अनुपात में। यदि वीमेन की संख्या 40 हो तो प्रत्येक बॉय की मजदूरी क्या है। यदि काम समाप्त करने का टोटल मजदूरी 15,200 रुपया। बहुत सिंपल है, आइए ध्यान दीजिएगा, टोटल किराया कितने हैं, मतलब मजदूरी कितना है 15,200। इसमें कौन कौन है, मैन है, वीमेन है और बुआ है। इसका दिया हुआ है कितना कितना है, तो 3 2 4। ये वर्कर है, ये क्या है वर्कर। अब वेतन प्रति व्यक्ति का कितना है, तो दिया हुआ है 6 4 3। अब यहां से ध्यान दीजिए वर्कर बराबर वर्कर, रेशियो के साथ क्या इंक्लूड एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, अब वेतन को वाई मान लेते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए यहां पे कहा 40 कौन है वीमेन, और वीमेन की संख्या दे दिया 2x, 2x का मान 40, x का मान 20, मान पुट कर दीजिए, कौन कितना वर्कर है पता चल जाएगा। तो 20 गुना 3 60 कौन है बताइए मैन, 20 गुना 2 40 कौन है वीमेन, और 20 गुना 4 20 80 कौन है बॉय। अच्छा एक बात बताइए और समझिए अच्छे से आप, ठीक है ना। अच्छा एक हम मैन को कितने रुपए देते हैं 6 रुपया देते हैं, ऐसे कितने मैन हैं 60। अच्छा एक वीमेन को हम 4 रुपया देते हैं, ऐसे कितनी वीमेन है तो 40, और एक बॉय को हम 3 रुपया देते हैं, ऐसे कितने बॉय हैं 80, और सभी के बीच में 15,200 रुपया हम देते हैं। एक काम करिए, ये हो गया 360, ये हो गया कितना 160, और ये कितना हो गया 240, 0 6 4 10 6 16 1 5 1 6 1 7, 76 यूनिट का मान 52
आपका कितना, सॉरी 15,200 कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। आपसे पूछा किसका है, वीमेन का, सॉरी प्रत्येक बॉय का मजदूरी, बॉय यहां है ना, 3 गुना कर दीजिए 20, 20 गुना 3 60 रुपया। प्रत्येक बॉय को मिलने वाला मजदूरी कितना होगा बोलिए, 20 गुना कितना 3 है ना, 3 तो 60 रुपया मिलेगा। प्रत्येक बॉय को 60 रुपया मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। वर्कर को लगा दिए क्या चीज एक्स, अब पेमेंट को क्या मान लेंगे वाई। ध्यान दीजिए, वीमेन की संख्या रेशियो में 2 है, वीमेन की संख्या दे दी है 40, एक्स तो सभी के साथ इंक्लूड है, एक्स का मान पुट कर दिए, मैन 60, वीमेन 40, बॉय 80। एक मैन को 6 रुपया से कितने मैन 60, एक वीमेन को 4 रुपया से कितनी वीमेन है 40, एक बॉय को 3 रुपया से कितने बॉय है तो 80, और सभी के बीच में 15,200 रुपया देते हैं। चलिए वाई का मान 20, एक बॉय का 20 गुना 3 60। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो कमेंट करिए आप, ठीक है। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, और लाइक करिए और क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो चलिए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 64 क्या, ए और बी का 3:2 के अनुपात में इनकम है, 2 और 3 के अनुपात में खर्च है, और 2 और 1 के अनुपात में बचत है। यदि दोनों की कुल बचत 3,000 रुपया हो तो बी की आपका क्या, बी की आय क्या होगी आपको निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए बी का इनकम, ए बी का खर्च और ए बी का बचत, ये हो गया आय, ये हो गया खर्च, ये हो गया बचत, क्या हो गया बचत हो गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका इनकम का रेशियो दे दिया 3:2, खर्च का रेशियो 2:3, बचत का रेशियो है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, कुल बचत ए बी का दिया हुआ है कितना है, इसको ध्यान दीजिएगा, ए बी का बचत कितना है तो 3 यूनिट का मान 3,000, 1 यूनिट का मान 1,000, मान रख दीजिए ए कितना बचत करता है 2,000, बी कितना बचत करता है 1,000। अब देखिए सर, रेशियो के साथ ऑलरेडी इसके साथ x मान चुके हैं, इसको y मान सकते हैं, 3y और 2y। एक बात बोले, आय में अगर बचत घटा दे तो, आय में अगर हम बचत घटा दें तो बोलिए क्या निकल जाएगा खर्च, और खर्च दे दिया 2 और 3। ध्यान दीजिएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 9 में 4 चला जाएगा तो एक काम करिए, 9y माइनस 6,000 बराबर 4y माइनस 2,000। देखिए 9 में से 4 चला जाएगा 5, और 2,000 में 6,000 चला जाएगा 4,000। इससे y का मान निकल गया कितना 800। आपसे पूछा किसका मान निकालना है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, b का इनकम तो 2 गुना कर दीजिए 8, b का आय पूछा ना तो 2 × 800 मतलब 1600, मतलब कितना 1600। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एक बार और समझना चाहिए, एक्चुअली ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या मान लिए x, तो टोटल बचत ए बी का कितना हो गया 3, अब बचत दिया हुआ टोटल कितना 3,000, ए बी का बचत बराबर बचत करके x मान निकाल के पुट कर दिए। जब इसको x मान लिए तो इसको y मान लिए। आय में बचत घटाएंगे खर्च, आय में बचत घटाएंगे खर्च। एक काम करते हैं, लिख देते हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा आय है, ये मेरा क्या है बचत है, ये मेरा खर्च है। बताइए, आय में बचत घटाएंगे खर्च, आय में बचत घटाएंगे खर्च, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई के y का मान निकाल दिए। आपसे पूछा b का इनकम, 2 × 800 कर देंगे 1600। राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नोटिस कीजिएगा। सवाल नंबर 10 में क्या है, किसी सत्र के शुरुआत में
एक कक्षा में 10 वर्ष से कम तथा उससे अधिक वर्ष के छात्रों का रेशियो दे दिया है 12:7 है। क्या था, सत्र में मध्य में 15 छात्र 10 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए तथा यह अनुपात बढ़कर बदलकर 9:10 हो गया। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बहुत सिंपल है, आइए ध्यान दीजिएगा। 10 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक छात्रों का रेशियो दे दिया है। 10 वर्ष से कम और 10 वर्ष से अधिक छात्रों का रेशियो कितना है, 12 क्या हो गया है, 7 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 10 वर्ष से कम, ये 10 वर्ष से अधिक, इसका दिया हुआ है कितना है, रेशियो के साथ क्या इंक्लूड, x। अब हुआ क्या ये जानिए। कहता है सत्र के मध्य में 15 छात्र जो 10 वर्ष से अधिक उम्र के हो गए। अच्छा, इससे ध्यान दीजिएगा, जो कम था ना, 10 साल से अधिक आयु के बच्चे कितने हो गए, ऐसे 15 बच्चे हो गए और किस में चले गए, इसमें सत्र में आ गए हैं। अब इसका रेशियो बदल के कितना हो गया, 9:10। सही बात है, जो 10 साल से कम एज का बच्चा था वो उसका 10 साल पूरा हो गया तो वो हायर क्लास में जाएगा। 10 साल से अधिक आयु के क्लास में 15 बच्चा निकल के चला गया, तब रेशियो बदल के 9:10 हो गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 120 और -150 बराबर 63x 135। अच्छा, 120 में 63 घटाइए तो कितना होगा, 120 में 63 घटा दीजिए तो 7, 6 5 11, 57 ना, ये माइनस उस पर जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 5 5 3 8 2। अच्छे से काटिए तो 5 बार में कट जाना चाहिए, 35 के 5 3 25 3 28। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आरंभ में कक्षा में छात्रों की कुल संख्या आरंभ में, तो ये हो गया कितना, 12 7 19, 19 गुना 5 कितना हो जाएगा 95। आरंभ में, कब, आरंभ में टोटल बच्चे, आरंभ में बच्चों की संख्या जोड़ दीजिए, 12 7 19, 19 गुना 5 95। राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा इस क्वेश्चन का। क्या हुआ जानते हैं, 10 वर्ष से जो कम एज का था, कुछ महीना में वो क्या हो गया आपका 10 साल से एभव हो गया, तो क्लास एक्सचेंज कर गया, वो चला गया 10 साल से एभव वाले क्लास में। तो 15 बच्चे इससे निकल करके 10 साल एज पूरा निकल के चला गया किस में, हायर क्लास में, तब रेशियो 9 और 10 हो गया, x बराबर 5 हो गया। टोटल बच्चे 12 7 19, 19 गुना 5 95। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65 के बाद 66 आते हैं, नोटिस कीजिएगा। तब बचेगा एक क्लास का और बचेगा, 71 से 86 तक सवाल लेकर के आएंगे। तो रेशियो और प्रोपोर्शन महेश मिश्रा से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे महेश मिश्रा से, प्रॉफिट एंड लॉस। महेश मिश्रा का जो सवाल है पूछने का बहुत अच्छा है, तो आपके लिए जल्द से जल्द लेकर के आ रहे हैं। एक लास्ट वीडियो बचेगा, उसको देने के बाद प्रॉफिट लॉस चालू कर देंगे आप लोग का, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए। 66, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को तथा 30% छोटे लड़के को शेष राशि 352 के अनुपात में बांटकर ट्रस्ट एबीसी में जमा कर दिया। यदि दोनों लड़के द्वारा प्राप्त राशि 2000 रुपया का अंतर हो तो सी में कितने रुपए जमा होंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, बड़ा और छोटा और रिमेनिंग, ए बी और रिमेनिंग धन, ठीक है। यहां पे ए बी ना मान करके कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, ये रिमेनिंग। कथा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 बड़े लड़कों को दिया है, 30% जिसको काटिए, 30/100 को 3/10 किसको दिया गया है, तो दूसरे लड़के को। और रिमेनिंग जो धन बचा, आइए ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग बचा कितना है, तो टोटल धन में ए और बी का धन जोड़कर, बड़ा और छोटा का धन जोड़कर लेस कर दिया जाए, किसको मिल जाएगा, सी को। अच्छा, एक तरह से ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे सोचिए, 2/5 भाग है, उसको 100 से इंटू कर दीजिए,
तो 40% मिला है किसको, बड़ा को, 30% छोटा को, 40 30 70, तो 30% किसको मिलेगा, इसको भी 3/10 रिमेनिंग बचा हुआ है, और इसको भी सॉल्व करिएगा तो वही आएगा। करिए आप, इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, 5, 5/5 1, एक्चुअली ये 3/10 होगा, 3/10 है, सॉरी, एलसीएम 10, ये 4, ये 3, तो आ गया 1 - 3/10, देखिए मिल गया। अब एक काम करिए, फ्रैक्शन को काटने के लिए सब में 10 से इंटू कर दीजिए, फ्रैक्शन समाप्त हो जाएगा। इससे काटेंगे 2, 2 × 2 4, ये 3, ये भी 3। अब क्या हुआ, इसी को शेष राशि को 3 5 2 के अनुपात में बांट दिया। ये जो है ना किस अनुपात में बांटा, 3 5 2। अब क्या कहा, जरा ध्यान दीजिएगा, एबीसी में जो यदि दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशि का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना का, ये बताइए तो, अंतर 1 का है, अंतर 1 यूनिट का मान कितना है 2000। आपसे पूछा किसका, तो ये हो गया टोटल 2000 × 3 कर देंगे तो ये 6000 हो जाएगा, और 6000 को बंटवारा करना है किसमें, तो आपसे पूछा कि वह सी में कितने रुपए जमा किया है। तो चलिए सी पार्ट ये है, जुड़िए, 5 3 8 2 10, 10 से भाग लगाइए, 600, 600 × 2 1200 रुपया। तो बताइए सी को कितना धन मिला, 1200। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लेकिन आपको दिक्कत दिया है। आइए एक बार फिर से समझते हैं। 2/5 भाग किसको मिला है, बड़े लड़के को। अच्छा, 2/5 को परसेंट बनाने के लिए 100 से समझिएगा, काटेंगे 20 20 दूनी 40% बड़ा लड़का को मिल गया, दूसरा को 30%, तो रिमेनिंग बचा कितना, 30 था ना, 100% पूरेगा। 40 को 2/5, ये 30 को 3/10, ये भी 30 को 3/10। चलिए ठीक है, यहाँ तक। फ्रैक्शन काटने के लिए 5 10 10 का एलसीएम 10 इंटू कर दिए, फ्रैक्शन समाप्त। अब ये जो 3 है, 3 रुपया को 3 बच्चों के बीच में बांटा है, यहाँ लिखा हुआ, रिमेनिंग को 3 5 2 के अनुपात में बांटा है, यही 3 रुपया को 3 5 2 में बांट दिया। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, कहा बड़े और ध्यान दीजिए, बड़े और दूसरे लड़के के बीच का अंतर दिया हुआ कितना है, यहाँ देखिए, दोनों लड़कों द्वारा प्राप्त राशि का अंतर है कितना का, 2000 का। तो 4 और 3 का अंतर 1 यूनिट का मान 2000। तो अब ये क्या हुआ, 3 दूनी 6000, रिमेनिंग 6000 बचा, बड़ा और दूसरे लड़के को देने बाद 6000 जो धन बचा उसको एबीसी में बांट दिया। एबीसी यहां ध्यान दीजिएगा, 3 5 2 लिख दें, एक मिनट, ए बी सी, ठीक है। अब जरा ध्यान दे, आपका 5 3 8 2 10 यूनिट का मान 6000 है, 10 यूनिट का मान 6000 है, तो 1 यूनिट का मान बोलिए 600, तो 2 यूनिट का मान 1200। को दिक्कत है यहाँ तक, तो बड़े अगले प्रश्न की ओर। अच्छा सवाल था, ये क्वेश्चन था कितना नंबर आपका, 66। आते हैं 67 नंबर में। आप इस तरीका से भी जा सकते थे, टोटल धन में ए और बी का धन जोड़कर लेस कर देंगे, रिमेनिंग निकल जाएगा किसका, सी का, ये भी काम कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन था 66। आते हैं 67 में। 67 क्या कहता है, यह तय किया गया है कि 1170 रुपया को एबीसी के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसके बीच, 1170 रुपया को एबीसी के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्या है, ए बी और सी 1/4 1/3 1/6 के अनुपात में धन है। बी को कितना रुपया अधिक धन मिला है आपको बताना है, बी को कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। आइए नोटिस कीजिएगा, 4 3 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 12, भाग लगाएंगे 4 से तो 3 से भाग लगाएंगे 4 2। अब आइए ध्यान दिए, 4 3 7 2 9 यूनिट का मान 1170, 1 यूनिट का मान 130। तो बी के बारे में पूछा है ना, तो आइए ध्यान दें, बी का कितना है, 4 गुना 130 मतलब 520 रुपया मिला। किसको, बी को कितनी धनराशि मिली है, तो 530, राइट आंसर। एक बार फिर से, फ्रैक्शन काटने के लिए 4 3 6 कैल्शियम 12, फ्रैक्शन समाप्त।
अभी ध्यान, इन तीनों का योग बराबर टोटल योग, x बराबर 130, b का धन, तो अब b का धन 4, 4 गुना 130 कर देंगे 520। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। सवाल 68 में, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। यह निश्चित किया गया कि 3 लगातार दिन के होटल का बिल ABC का 4, 5, 6 के अनुपात में भुगतान करेंगे, लेकिन हुआ क्या, A 116 किया, B 175 किया, C 159 रुपया भुगतान किया है, तो B को A और C से कितना रुपया वापस चाहिए? ध्यान दीजिएगा, A, B, C, A कितना भुगतान किया है? 116, B कितना किया? 175, 80 क्या किया? 159। जबकि करना कितना था इसको? 4, 5, 6। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, नोटिस कीजिएगा। 5, 6, 9, 6, 15 यूनिट, और तीनों मिलके सबको जोड़िए तो 116, 175, 159, 15x बराबर 9, 5, 14, 6, 20, 2, 12, 13, 15, 2, 3, 2, 5, सॉरी आपका कितना हो गया? 2, 1, 3, 1, 4, इसे काटेंगे, x बराबर 30। चलिए ध्यान दीजिए, A को करना था 120 रुपया, B को करना था कितना? 150 रुपया, और C को करना था कितना? तो 180। हुआ क्या, अब B को A और C से कितना रुपया वापस लेना होगा? तो समझिएगा, इसको 180 करना था, किया 159, 21 रुपया कम किया, 21 रुपया किससे लेगा? C से लेगा। और B, A को करना था 120, किया 116, 4 रुपया कम दिया, तो 4 रुपया किससे लेगा? A से लेगा, क्योंकि इसको नुकसान हो गया। करना था 150, कर दिया 175। तो ऐसे भी नहीं भी कीजिएगा तो ऐसे डायरेक्ट सोचिए, 150 करना था 175 किए, मतलब 25 रुपया हमको A और C से लेना है, क्योंकि हमको 150 करना था, हम किए 175। इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या किया है? कम पैसा दिया। कितना कम दिया? 25। तो 25 रुपया लेना है किससे? A और C से। यही इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर हुआ। समझे बात को? तो ये क्वेश्चन था 68। बढ़ते हैं 69 में, नोटिस कीजिएगा। 69 नंबर सवाल क्या है? एक बॉय को किसी राशि का 1/4 भाग, एक बॉय को किसी राशि का 1/4 और 1/5 शेष राशि का 1/5 गर्ल्स को, इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 20। अब जरा समझिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब 20 का 1/4 कितना? 20 का 1/4 कितना? तो बोलेगा 5 रुपया। लिख देते हैं, 20 का 1/4, 5 रुपया बॉयज को मिला। तो मेरे पास बचा कितना? रिमेनिंग का बोल दिया है, तो बॉयज को कितना दिए हैं? 5। लेस कर दीजिए इसको। रिमेनिंग का 1/5 गर्ल्स को। अब एक बात बताइए, आप भाग लगाइएगा तो आप 20 में 5 घटाएंगे, 15 में 5 से भाग लगाएंगे 3। 3 रुपया किसको मिला? गर्ल्स को। चलिए, टोटल एलसीएम इन दोनों का 20 आ गया है, ठीक है। 20 रुपया में 5 दिन 8 रुपया बंटवारा हो चुका है। अब रिमेनिंग बचा कितना? 12। अब कहता है क्या? ध्यान दीजिएगा, 1/5 1/4 के रूप में बंटवारा कर दिया। पुनः जो बचा, मतलब 12 रुपया जो बचा, शेष राशि को उनके बीच 1:1 के अनुपात में बांट दिया। इसका मतलब समझे, जो 12 रुपया उसको बराबर बराबर बांट दिया। तो 12 को 2 भाग में बांटिए, कितना हो जाएगा? 12 को अगर 2 भाग में बांटते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 6 रुपया फिर मिलेगा किसको? बॉयज को। 6 रुपया किसको मिलेगा? गर्ल्स को। तो आपसे पूछा क्या, ये बताइए। कहा क्या बॉयज और गर्ल्स इन दोनों को कितना कितना मिला? तो 6, 5, 11 रुपया बॉयज को मिला और गर्ल्स को 9 रुपया। यही इसका आंसर है, 11:9, ऑप्शन ए। नहीं समझे ना? आइए कोई बात नहीं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। 4, 5 कैल्शियम 20, ठीक है। टोटल धन का 1/4 किसको मिला? बॉयज को, मतलब 5 रुपया। कहा शेष राशि का 1/5, तो पता है 20 रुपया में 5 दे दिए तो बचा मेरे पास 15। 20 में 5 घटाइए, 15। शेष का 1/5 मतलब 3 रुपया। 15 में 5 से भाग लगाएंगे 3। चलिए, 20 रुपया में
हम क्या किए, 8 रुपया दे दिए बॉयज और गर्ल्स को, मेरे पास 12 रुपया बचा, शेष राशि को 1:1 के अनुपात में बांट दिया। 1:1 का मतलब समझे, बराबर बराबर। तो अच्छा 12 को बराबर बराबर कितना कितना दीजिएगा, 6 तो 6 रुपया बॉयज को, 6 रुपया गर्ल्स को। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 11:9, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं 69 के बाद 70, ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर सवाल क्या है, 7800 रुपया को राम श्याम मोहन के बीच आका 6, 9, 12 के विलोमानुपाती में बंटवारा करना है। तो मोहन को कितना रुपया मिला है, फाइंड करना है। अच्छा बस ध्यान दीजिए, राम श्याम मोहन, विलोमानुपाती मतलब समझते हैं, रेसिप्रोकल। 6 का रेसिप्रोकल 1/6, 9 का रेसिप्रोकल 1/9, 12 का रेसिप्रोकल 1/12। अब एक काम करिए आप, 6, 9, 12 का एलसीएम 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36, और यहां पर ध्यान दीजिएगा सबका रेशियो निकाल लेते हैं, काटिए इससे। तो काटेंगे कितना, 6, 4, 3, 6, 4, 10, 3, तेरे यूनिट का मान 7800, 1 यूनिट का मान 600। आपसे पूछा किसका धन, तो कहा बताइए मोहन को कितना रुपया प्राप्त हुआ। चलिए निकाल दीजिए, किसका धन, मोहन का। चलिए फाइंड करते हैं मोहन को मिलने वाली राशि। 3 गुना 6 कर दीजिए, 600, 1800 रुपया। मोहन को कितना मिल जाएगा, 1800। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।